उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट से लिखें और दुआओं में याद रखें। इस एपिसोड में स्पेशली जो रेलवे का हादसा हुआ है, थोड़ी सी उस पर रोशनी डालूँगा। हमारा रेलवे का निज़ाम जो 1947 में ब्रिटिश छोड़ के गए थे, उसमें दिन ब दिन तनज़्ज़ुली है। हम जब अपने शहर सियालकोट को भी देखते हैं, जहाँ पे हर आधे घंटे बाद फाटक बंद होता था और ट्रेन गुज़रती थी, अब मेरा ख्याल है बेशक आप रेलवे लाइन पे चारपाई डाल के सो जाएं, शायद ही किस्मत से कोई ट्रेन आती है। पहले ट्रेन सियालकोट से वज़ीराबाद जाती थी, लाहौर जाती थी, कराची जाती थी। अब शायद उन्होंने रूट चेंज किया है सियालकोट से नारोवाल की तरफ और वहाँ से फिर लाहौर की तरफ। सिर्फ सियालकोट की रेलवे लाइन देखें तो बुरा हाल है उसका। रेलवे स्टेशन से लेके जहाँ पुरानी सब्ज़ी मंडी है, वहाँ देखें तो ट्रेन की पटरी को देख के रोना आता है। हमें याद है बचपन में कि बेहतरीन रेल की पटरी होती थी, फिर उसके ऊपर एक ट्राली थी जिस पे कोई सुपरवाइज़र बैठा होता था, 2-7 लेबरर होते थे जो उसको रन कर रहे होते थे, क्योंकि वो मैनुअल होती थी, और वो इंस्पेक्शन कर रहा होता था रेल की पटरी की कि कहाँ से ये डैमेज है, वीक है, इसमें पत्थर कम है, इसकी स्लैब्स ठीक हैं। लेकिन अभी तो ये आलम है कि ट्रेन ही पता नहीं, मेरा लिए शायद कोई 24 घंटे में कोई एक गुजरती। तो अगर आपने डब्बों को मॉडर्नाइज़ कर लिया है, डब्बों के इनसाइड कोचेज़ के इनसाइड आपने एसी लगा लिए हैं, उनको किचन दे दिया है। मैं देख रहा था कि कुछ लग्जरी कोचेज़ हैं जो शादी ब्याह के सिलसिले में लोग कराची, लाहौर कराची रन करना चाहते हैं, पेशावर रन करना चाहते हैं, तो वो हायर कर सकते हैं। लेकिन देखना ये है कि ट्रेन तो चलती है पटरी पे। अगर आप गारे के मकान पे ये सोचें कि मैं 2-3 मंजिला घर बना लूँ, तो वो एक दिन गिरना ही गिरना है। असल तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल जिसने चलनी है वो पटरी पे चलनी है, और पटरी का बुरा हाल है। फिर आजकल के दौर में स्पीड का बड़ा मसला है कि स्पीड रेल की ज़्यादा होनी चाहिए ताकि टाइम की बचत हो। लेकिन जब आपकी पटरी उसका बोझ उठा ही नहीं सकती, ऐसे ही है कि जैसे एक मज़दूर की उम्र 10 साल थी 50 साल पहले, 12-15 साल थी, तो वो काफ़ी ईंटें उठा लेता था। अब वक्त गुज़रने के साथ अगर उसकी उम्र 70-80 साल हो गई है, तो वो तो खुद लाठी टेक के चलता है, वो वज़न कहाँ से उठाएगा। यही हाल हमारी रेलवे का है कि हमारी जो पटरी है रेल की, जो बेस है जिस पे ट्रेन ने रन करना है, वो ही इस काबिल नहीं है कि वो डब्बों इंजन का वज़न उठा सके। क्योंकि मेंटेनेंस तो नाम की है। जितने गवर्नमेंट के अदारे हैं उनका तकरीबन यही हाल है। स्कूल देख लें, हॉस्पिटल देख लें, रेल देख लें। हाँ, एक जगह रेल पेल है और वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है। वहाँ पे भी अगर 15 खिलाड़ी होते हैं तो 30 ऑफिशियल होते हैं, और 5 साल गुजरेंगे तो हम लोगों को सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी पाकिस्तान स्टील मिल की तरह, रेलवे की तरह, वापडा की तरह कंगाल हो गया है, और ये भी कर्जे के बोझ तले दब गया है। क्योंकि इस वक्त वहाँ पे सैलरीज अच्छी हैं, अलाउंसेस बेहतरीन हैं, और कमाई भी है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को। और जिस तरह वहाँ पे अब बेतहाशा भर्ती हैं, तो एक दिन उसका हाल भी स्क्वैश और हॉकी जैसा हो जाएगा। हम अपने अदारों को सिर्फ़ अपने लोगों को नवाजने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो फाइनेंशियली ओवरबर्डन होने से उन अदारों का सत्यानाश हो जाता है। बाकी अल्लाह ताला रहम करे, करम करे। रेलवे पे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मैं कभी कभी सोचता हूँ
کہ برٹن کو پتہ تھا کہ ہم نے برصغیر سے ایک دن چلے جانا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ریل کی پٹری کا جال پشاور سے کلکتے تک بچھا دیا۔ ہمارے سیالکوٹ سے مجھے یاد ہے کہ جو ٹرین تھی اس کی پٹری جموں کشمیر کی طرف جاتی تھی، جس کا اب وجود بھی نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم لوگ اس پٹری کو اور بڑھاتے، یہ سکڑتے سکڑتے سکڑ گئی ہے، اور یہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ یہی ایک عام آدمی کی سواری ہے، سہولت ہے۔ ویسے تو عام آدمی کے لیے ریلیف کہاں ہے؟ چینی، آٹا، گھی، چاول، دالیں، سب کا ریٹ دگنا تگنا، اور خاص کل آج کل چکن تقریباً 400 کو ٹچ کر رہا ہے۔ یہی غریب آدمی کو ریلیف دیتا تھا، کیونکہ باقی تو چھوٹا گوشت تو ایک عام آدمی کسی شادی کے موقع پہ کھا سکتا ہے، ادروائز وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ کے سکول نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ سیالکوٹ میں پچھلے 40-50 سال سے نہ کوئی نیا کالج، نہ کوئی نیا سکول گورنمنٹ میں بنا ہے، تو ماں باپ مجبور ہیں پرائیویٹ سکولوں میں بچوں کو بھیجنے کے لیے اور ہیوی فیسز ادا کرنے کے لیے۔ یہ المیہ ہے، دیکھیں کب عوام کی قسمت بدلتی ہے۔ ابھی تو جو معزز ممبران ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، وہ صرف اپنی قسمت سنوارنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ عشائیے ہو رہے ہیں، زہرانے ہو رہے ہیں۔ آج تک کبھی کسی ٹی وی اینکر نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو کھانے ہوتے ہیں ان کا بل کون دیتا ہے۔ پتہ چلتا ہے 7-7 8 ڈشیں بنی ہیں، تو ظاہر ہے عوام کی پاکٹ سے جاتے ہوں گے، اور کہاں سے جاتے ہوں گے۔ چلیں دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔